साल है 2025। दुनिया सांस रोके देख रही है जैसे दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी इंडिया और पाकिस्तान फिर से भिड़ गए हैं। हिमालय की शांत वादियों में फाइटर जेट्स की गूंज रीजन में पीस की नाजुकता की याद दिलाती है। पहलगाम अटैक के बाद टेंशन और बियाच गई है। दोनों देश वायलेंस और बदले की आग में जल रहे हैं। वॉर का साया मंडरा रहा है। लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा है। दोनों साइड्स अपनी बात पर अड़े हैं और अग्रेसिव बातें कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी चिंतित है और शांति की अपील कर रही है। कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में एक सुबह टेरर अटैक हुआ। हथियारों से लैस मिलिटेंट्स ने टूरिस्ट स्पॉट पर हमला कर दिया और लोगों पर गोलियां चला दी। शांत वादी गोलियों और चीखों से भर गई। इस अटैक में 25 इंडियन टूरिस्ट्स और एक नेपालीज सिटीजन मारे गए, जिससे इंडिया और दुनिया में सदमा लग गया। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन और बियाच गई। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने तेज और कड़ा जवाब देने का फैसला किया। देश शोक में डूब गया। गुस्सा साफ दिख रहा था। पब्लिक प्रेशर के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट कैंप्स पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स किए गए। इंडियन एयरफोर्स ने एडवांस्ड फाइटर जेट्स और गाइडेड बॉम्ब्स से 9 टेररिस्ट कैंप्स पर हमला किया। इंडिया ने दावा किया कि मिलिटेंट्स को भारी नुकसान हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर्स भी शामिल थे। यह ऑपरेशन नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया और इंडियन गवर्नमेंट और पब्लिक ने इसे सक्सेसफुल बताया। पाकिस्तान इंडियन एयर स्ट्राइक से गुस्से में आ गया और उसने अपनी जमीन पर किसी भी टेररिस्ट कैंप होने से इनकार किया। उसने स्ट्राइक्स को अग्रेशन बताया और बदला लेने की बात कही। पाकिस्तानी मिलिट्री ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियन एरियाज पर जोरदार गोलाबारी की। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले 2 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया और एक इंडियन पायलट को पकड़ लिया। जेट्स का गिरना पाकिस्तानी रेजिलियंस का सिंबल बन गया और कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दिया। दोनों देशों को वॉर के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सेक्शन 5 जंग के नुकसान, एक इंसानी त्रासदी। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, इंसानी जानों का नुकसान भी बढ़ता गया। दोनों साइड्स ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और एयर स्ट्राइक्स में सिविलियन कैजुअल्टीज की खबर दी। बॉर्डर के दोनों तरफ के हॉस्पिटल्स घायलों से भर गए। हर तरफ दर्द और चीखें गूंज रही थीं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने बॉर्डर एरियाज में रहने वाले हजारों लोगों को बेघर कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घर छोड़कर मेकशिफ्ट कैंप्स में रहने लगे। ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर के इंसानी नुकसान की याद दिलाता है, जिसमें सिर्फ मौत, बर्बादी और डिस्प्लेसमेंट ही रह जाता है। सेक्शन 6 दुनिया का रिएक्शन, संयम की अपील। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बिगड़ते हालात को चिंता से देखा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और दोनों साइड से संयम बरतने और टेंशन कम करने की अपील की। यूएस प्रेसिडेंट समेत दुनिया भर के लीडर्स ने शांति की अपील की और इंडिया पाकिस्तान से बातचीत के जरिए पीसफुली डिफरेंसेस सुलझाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ता टेंशन रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सेक्शन 7 एक परेशान करने वाला इतिहास, बंटवारे की यादें। इंडिया पाकिस्तान के बीच का यह कॉन्फ्लिक्ट एक लंबे और खूनी इतिहास का लेटेस्ट चैप्टर है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद बने इन दोनों देशों ने कश्मीर के डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर 3 बड़े वॉर्स और कई छोटी लड़ाइयां लड़ी हैं। बंटवारा ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक था, जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर गहरा घाव छोड़ा। बंटवारे के साथ हुई वायलेंस में लाखों लोग मारे गए और दोनों नए इंडिपेंडेंट नेशंस के बीच मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी के बीज बो दिए। सेक्शन 8 न्यूक्लियर शैडो, एक मंडराता हुआ खतरा। इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस बनाता है यह फैक्ट कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन का खतरा हालांकि अनथिंकेबल है, लेकिन रीजन पर एक लंबा साया डालता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए दोनों साइड से अटमोस्ट रेस्ट्रेंट की अपील कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज एक अनइमेजिनेबल फॉली होगी, जिसके पूरी दुनिया के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, बातचीत और कूटनीति। जैसे जैसे वॉर के ड्रम्स तेज होते जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुने। वायलेंस का साइकिल खत्म होना चाहिए। दोनों देशों को अपने लोगों और रीजन के फ्यूचर के लिए पीसफुल तरीके से अपने डिफरेंसेस सुलझाने चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसे इन्फ्लुएंशियल नेशंस, इंडिया पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हैं, इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ने नहीं देना चाहिए। सिर्फ बातचीत, समझ और पीस के लिए शेयर्ड कमिटमेंट के जरिए ही इंडिया और पाकिस्तान अपने ट्रबल्ड पास्ट से आजाद हो सकते हैं और अपने लोगों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं।